today we are going to begin with your lesson number 14 of your class 7 science, that is electric current and its effects. So let's begin with this lesson. Our modern world runs on electricity. Yes, जो हमारा modern world है वो किस पे run करता है? Electricity पे run करता है. Huge power plants generate electricity and send it out on long transmission lines. जो बड़े बड़े पावर प्लांट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं और कहाँ भेज देते हैं? ट्रांसमिशन लाइंस पे भेज देते हैं. इन होम्स, ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज इलेक्ट्रिसिटी मूव्स थ्रू सर्किट टू लाइट हाउसेस एंड रन मशीनरी. जो हमारे घरों में, ऑफिसेज में या कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी किसमें वो मूव करती है? हमारे होम सर्किट्स में, इलेक्ट्रिक सर्किट्स में मूव करती है, फिर वो हमारे हाउसेस को लाइट कर देती है ना. और रन होती है, उससे क्या होती है? मशीनरीज रन होती है. वी यूज इलेक्ट्रिसिटी डे एंड नाइट विदाउट गिविंग मच थॉट. सो हम डे और नाइट कुछ सोचे बिना इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते रहते हैं. नाउ इन ऑल द लाइफ टुडे इज अनइमेजिनेबल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. यस, हमारी जो आजकल की लाइफ है वो अनइमेजिनेबल है इलेक्ट्रिसिटी के बिना. हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हम कैसे रहेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बिना. In this chapter we will discuss about electric current and the electric. इस चैप्टर में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे. हीटिंग एंड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और हीटिंग और आपके केमिकल इफेक्ट्स क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट के. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? Some people have wondered whether lighting could be harnessed or for useful purpose. तो आप कुछ people ने देखा है कि lightning को हम harness कर सकते हैं अपने useful purposes के लिए, like but no one has found a way to do it. बट किसी ने उसका तरीका नहीं निकाला उसको हार्नेस करने का. To benefit us in everyday life, electric charges must flow in an ऑर्डिनरी वे. जो हमें बेनिफिट करने के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस किसमें फ्लो करने चाहिए? एक ऑर्डिनरी वे में फ्लो करने चाहिए सर्किट्स में. दिस फ्लो इज कॉल्ड एज करंट. और इस फ्लो को क्या कहते हैं? हम करंट कहते हैं. इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर्स और एम्प्स. किसमें मेजर होता है इलेक्ट्रिक करंट? आपके एम्पियर्स में मेजर होता है या फिर एम्प्स में मेजर होता है. बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैन फ्लो एज अ करंट. जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं कैसे फ्लो कर सकते हैं? वो करंट की तरह फ्लो कर सकते हैं. But the currents in the electrical wires that break power to our homes and workplace is composed of negatively charged electrons. जो करंट हमारे घर में आते इलेक्ट्रिसिटी को लाता है वो किससे बना हुआ होता है? वो किससे कंपोज होता है? उसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. Now let's talk about electric circuit. What do you mean by electric circuit? The charge that produce attraction and repulsion between charged objects also produce electric currents. When it flow in conductor, जो चार्ज दैट प्रोड्यूस, जो चार्ज क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, अट्रैक्ट करता है. रिपल्शन किसमें? बिटवीन चार्ज ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट. और वो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है जब वो फ्लो करता है किसमें? कंडक्टर्स में. टू सस्टेन एन इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज नीड्स अ कंटिन्यूअस पाथ और सर्किट फ्लो अराउंड. जो सस्टेन करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट को चार्ज क्या करता है? चार्ज को चाहिए होता है कंटिन्यूअस पाथ और सर्किट में फ्लो करने के लिए. सो इट कंसिस्ट ऑफ सर्किट एलिमेंट्स सच एज लैम्प्स. उसमें क्या क्या होता है? सर्किट एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि लैम्प हो गया, कंडक्टिंग वायर्स हो गए एंड अ सोर्स ऑफ करंट सच एज इन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी. एक सोर्स होती है करंट की, उसको क्या कहते हैं? या तो इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं या फिर बैटरी कहते हैं. डिफरेंट सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट सर्किट डायग्राम ऑफ द सर्किट. ये डिफरेंट सिंबल्स रिप्रेजेंट होते हैं. क्या डिफरेंट सिंबल्स यूज होते हैं क्या रिप्रेजेंट करने के लिए? सर्किट डायग्राम रिप्रेजेंट करने के लिए. So the current starts from the positive terminal of the cell, passes through the equipments connected to it. जो करंट होता है कहाँ से पास करता है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से पास करता है और फिर पास कहाँ से होता है? इक्विपमेंट जो से कनेक्टेड होता है to it and terminates at the negative terminal of the cell. और कहाँ टर्मिनेट करता है? नेगेटिव टर्मिनल में सेल के. The electric current is complete only if there are no breaks in the circuit. Electric current सिर्फ जब भी complete होता है जब कोई break नहीं होता circuit में. So a circuit with no break in it is called closed circuit. और circuit जिसमें कोई break नहीं होता उसको क्या कहते हैं? हम closed circuit कहते हैं. While a current which has breaks in it called open circuit. और जो current में जिसमें क्या होता है? breaks होता है उसको क्या कहते हैं? open circuit कहते हैं. Now open circuit does not allow the current to pass through it. जो open circuit होता है उसमें से current pass नहीं हो सकता. Below figure show the example of simple circuit. Figure 1 show the when the switch is on, that is closed circuit, and figure 2 show the when the switch is off. Here are the pictures. Here this is the electric current in closed circuit. This is the electric current in
ओपन सर्किट, यहाँ पे बल्ब लाइट होता है, क्लोज सर्किट में ओपन में बल्ब लाइट नहीं होने का, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से वायर हटी हुई है। Now the electric current are therefore drawn by representing commonly used electric components with their simply हमने क्या ड्रॉ कर रखे हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स यूज कर ड्रॉ कर रखे हैं उनके सिंबल्स के साथ। The following figures show some of the commonly used electric components and their symbol. This is a symbol of a battery, this is wire, this is bulb, this is buzzer, this is motor, this is switch off, and this is switch on. Usually copper wires are used for making connections in a circuit. जो usually क्या use होता है, copper wires use होते हैं circuits में correction करने के लिए, as they are good conductors of electricity, क्योंकि वो क्या होते हैं, good conductors होते हैं किसके, electricity के, but they are covered by plastic which is bad conductor of current so that the user does not get a shock. और किससे कवर्ड होता है, प्लास्टिक से कवर होता है, वो क्या बैड कंडक्टर ऑफ करंट है, जिससे यूजर को जो है, जो उसको यूज कर रहा है उसको शॉक ना लगे, इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। नाउ series and parallel circuit, this is a series circuit and this is a parallel circuit. Now series circuit क्या होता है, all in a row, सब एक रो में होते हैं, a path of for electricity, path होता है इलेक्ट्रिसिटी का, one light goes out and the circuit is broken. जब एक लाइट चली जाती है तो सर्किट क्या हो जाता है, ब्रोक हो जाता है। पैरेलल सर्किट्स में क्या होता है, many paths for electricity, बहुत सारे paths होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, a light goes out and other stays on. अगर एक लाइट चली जाती है तो दूसरे मतलब ऑन रहते हैं। Now resistance, the position to current flow in electrical circuit is called resistance. जो position होता है करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। Resistance is not the same for all material. Resistance same नहीं होता सब materials के लिए। The number of free charge particles, electrons in a material determines the amount of opposition to current flow. Atoms of some material gives up their free charge particles. Atoms होते हैं कुछ material जो क्या give up करते हैं, free charge particles give up करते हैं, उनको क्या कहते हैं, electrons कहते हैं easily. So these materials offer low opposition. जो ये मटेरियल्स होते हैं क्या ऑफर करते हैं, लो पोजीशन ऑफर करते हैं टू द फ्लो ऑफ करंट। अदर मटेरियल्स होल्ड देयर चार्ज पार्टिकल्स एंड ऑफर हाई पोजीशन टू द फ्लो ऑफ करंट। जो अदर मटेरियल्स होते हैं क्या करते हैं, वो होल्ड करके रखते हैं चार्ज पार्टिकल्स को। चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं, वहाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनको ऑफर करते हैं हाई पोजीशन टू द फ्लो ऑफ करंट। नाउ नोट करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। करंट कुछ नहीं है बट एक फ्लो है किसका, चार्ज का, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। टू बी स्टडीड इन हायर स्टैंडर्ड्स। नाउ इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। There are three main effects of electric current which come into existence when electric current flows through the circuit. क्या है, थ्री मेन इफेक्ट्स है इलेक्ट्रिक करंट की जो कब आया था एग्जिस्टेंस में, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है सर्किट्स में से। नाउ फर्स्ट इज हीटिंग इफेक्ट, सेकंड इज मैग्नेटिक इफेक्ट एंड द थर्ड वन इज केमिकल इफेक्ट। Now heating effect of current. An electric circuit drifting through a conductor cause that conductor's temperature to rise. Electric current होता है ड्रिफ्ट करता है किसके थ्रू, कंडक्टर्स के थ्रू। क्या करता है, कंडक्टर्स टेम्परेचर को राइज करता है। We make practical use of this effect with incandescent lamps, electric heaters, etc. It is also responsible for the operation of fuses. किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्यूजेस के ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। which क्या करता है, वो which melt in response to rising temperature due to excessively high current, जो मेल्ट हो जाता है टेम्परेचर में राइज होने की वजह से। वो किससे राइज होता है, एक्सेसिव हाई करंट की वजह से। दिस इफेक्ट इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट कहते हैं किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बल्ब। The heating effect of electric current is utilized in electric bulbs for producing light. जो heating effect होता है इलेक्ट्रिक करंट का, वो कहाँ यूटिलाइज होता है, बल्ब यूटिलाइज करता है उसको लाइट को प्रोड्यूस करने में, लाइट बल्ब लाइट ऑन करने में। When electric current passes through a thin high resistance, जब इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से पास करता है, थिन हाई रेजिस्टेंस से पास करता है। Tungsten filament of an electric bulb, the filament becomes white hot and emits light. जो फिलामेंट होता है white hot हो जाता है और क्या emit करता है, लाइट को emit करता है। Thus, we have learned that the tungsten bulb is not power efficient. जो हमने क्या लर्न किया कि टंगस्टन का बल्ब है वो पावर एफिशिएंट नहीं है। It can be replaced by fluorescent tube lights and compact fluorescent lamps. वो किससे रिप्लेस हो सकता है, फ्लोरेसेंट ट्यूब से हो सकता है, फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट से रिप्लेस हो सकता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प से, दैट इज कॉल्ड CFL. These appliances do not have filaments, thus they don't work upon heating principle.
उनमें क्या होता है, इन आपके इक्विपमेंट्स में, इनमें इन अप्लायंसेस में फिलामेंट्स नहीं होते, इसलिए वो हीटिंग प्रिंसिपल पे वर्क नहीं करते। Now let's talk about fuse. An electric fuse is an important application of the heating effect of current. Electric fuse है वो क्या application है किसका, heating effect का current का। When the current drawn in a domestic electric circuit increase beyond a certain value, जो current होता है जो draw होता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट में इंक्रीज करता है बियॉन्ड एक सर्टेन वैल्यू से बियॉन्ड, द फ्यूज वायर गेट्स ओवरहीटेड, जो फ्यूज वायर होता है वो ओवरहीटेड हो जाता है, मेल्ट्स एंड ब्रेक्स द सर्किट, वो मेल्ट होकर क्या ब्रेक कर देता है, सर्किट्स को ब्रेक कर देता है। दिस प्रिवेंट्स फायर एंड डैमेज टू वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है फायर और डैमेज किसको, वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को। नाउ लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ अ फ्यूज। नाउ excessive flow of current, excessive current can flow in household circuits in two cases में flow कर सकता है, first one is short and second one is overloading load. Now let's talk about first short circuit, when positive and negative wires directly come into contact, जो positive और negative wires क्या आते हैं वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाता है, large amount of current will suddenly occur in the electric circuit, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करंट कहाँ पे अकर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट में अकर हो जाता है। दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज शॉर्ट सर्किटिंग, और इसको क्या कहते हैं, हम शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं कॉमनली। ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग द वायर्स विल गेट ओवरहीटेड एंड द इंसुलेशन में कैच फायर, शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से क्या होता है, वायर्स आपके ओवरहीट हो जाते हैं और इंसुलेशन कैच कर देती है फायर को। दिस फायर कैन कॉज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और जो फायर होती है क्या कॉज करती है, डैमेज कॉज करती है आपकी लाइफ को और प्रॉपर्टी को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओवरलोडिंग। In our homes, there are number of sockets in which we connect our appliances, but sometimes we connect multiple appliances to a single socket. तो हमारे घर में क्या होता है, बहुत सारे sockets होते हैं, बहुत सारे number of sockets होते हैं appliances को connect करने के लिए, but सब कभी-कभी क्या होता है, हमें एक ही single socket में multiple appliances connect करने पड़ते हैं। Thus, all appliances will draw electricity from that particular socket, और सारे appliances का electricity draw करेंगे उसी एक पर्टिकुलर सॉकेट से ड्रॉ करेंगे, एंड हैज अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू इट, और जो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट का करंट है वो उसमें से फ्लो करता है। दिस इज कॉल्ड ओवरहीटिंग एंड इट मे लीड्स टू इलेक्ट्रिक फायर्स, इसको क्या कहते हैं, ओवरहीटिंग कहते हैं, और उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फायर्स भी लग सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। The discovery of a magnetic effect around an electric current was made accidentally by Hans Christian Ørsted in 1820। जो डिस्कवरी हुई थी मैग्नेटिक इफेक्ट अराउंड एन इलेक्ट्रिक करंट, वो किसने एक्सीडेंटली बनाई थी, हैंस क्रिस्टियन ऑयस्टर ने, कब 1820 में। He noticed that the wire carrying current was able to detect a nearby compass needle। नोटिस करा था जो वायर क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है करंट को, वो इजीली डिटेक्ट कर पाता है कंपास निडल को। He concludes that an electric current produces a magnetic field। उन्होंने क्या कंक्लूड करा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या कैरी करता है, मैग्नेटिक फील्ड को, करंट को कैरी करता है। सो which surrounds the conductor through which the current is drifting, जो क्या सराउंड करता है, कंडक्टर के थ्रू जहां से करंट ड्रिफ्ट कर रहा है। So we make use of the forces resulting from the interactions between magnetic field, जो हम क्या करते हैं, हम फोर्सेस को यूज करते हैं, किसमें रिजल्ट करती है, इंटरेक्शन करने में बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड टू ड्राइव मोटर, ऑपरेट रिलेस एक्सेट्रा, उससे हम ट्राई कर पाते हैं, मोटर्स चल जाती है, हम ऑपरेट कर पाते हैं हम रिलेस को। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होती है, अ कॉइल वाउंड अराउंड एन आयरन कोर दैट एक्ट एज अ मैग्नेट। जो कॉइल क्या होता है, कॉइल का वाउंड होता है किसके अराउंड, आयरन कोर के अराउंड, वो कैसे एक्ट करता है, मैग्नेट की तरह। As long as electric current flows through the coil, it is known as electromagnet। जितना लॉन्ग एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है कॉइल में, उसको क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूजफुल बिकॉज देयर स्ट्रेंथ कैन बी एडजस्टेड। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूजफुल क्यों होती है, क्योंकि हम उनकी स्ट्रेंथ को एडजस्ट कर पाते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एन electromagnet can be changed by changing the amount of electricity in the circuit। जो electromagnet होता है, the strength of an electromagnet can be changed। स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, कैसे चेंज हो सकती है, चेंज करके अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे सर्किट में आ रही है। the length of the wire or the size of the iron core also। now uses of electromagnets के क्या uses होते हैं, electromagnets have many practical applications। बहुत सारे practical applications होते हैं, like electromagnets are used in cranes to pick magnetic material from a junkyard। पिक करने के लिए मैग्नेटिक मटेरियल को कहाँ से, जंकयार्ड से यूज होती है।
इन इलेक्ट्रिक बेल्स पे यूज होती है, लाउड स्पीकर्स पे, इलेक्ट्रिक मोटर्स में, बुलेट ट्रेन्स यूज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बुलेट ट्रेन्स यूज करते हैं प्रिंसिपल किसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स बाय सर्जन्स उसको यूज करते हैं क्या, रिमूव करने के लिए स्टील स्प्लिंटर्स फ्रॉम आईज और वाउंड्स। नाउ इलेक्ट्रिक बेल्स में कैसे यूज होती है, इलेक्ट्रिक बेल इज एन एग्जांपल ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिक बेल किसका एग्जांपल है, जो एप्लीकेशन होती है, किसका यूज होता है, एप्लीकेशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का। सो द डोर बेल इज एन होम, the doorbell in home is an electric bell that works on the principle of electromagnetism। जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक डोरबेल होती है वो किसके वर्क प्रिंसिपल पे वर्क करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे वर्क करती है और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। नाउ द इलेक्ट्रिक बेल फाउंड इन मेनी हाउसेस, जो इलेक्ट्रिक बेल जो हमारे घर में बहुत सारे हाउसेस में मिलती है, इज मेड टू रिंग बाय अ वेरी सिंपल डिवाइस। वो किससे बनते हैं, मतलब रन करने के लिए, रिंग करने के लिए बहुत सिंपल डिवाइस को, दैट मेक्स अ क्लैपर हैमर। वो जो क्या बनाती है, क्लैपर हैमर वाइब्रेट करती है अगेंस्ट द बेल और गॉन्ग, किसके अगेंस्ट, बेल या फिर गॉन्ग के अगेंस्ट। सो द मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ द बेल इटसेल्फ। जो मैकेनिज्म क्या होता है, खुद से एक बेल होती है, द क्लैपर दैट स्ट्राइक्स इट, जो क्लैपर उसको स्ट्राइक करता है, व्हिच इज माउंटेड ऑन अ स्प्रिंग, जो किस पे माउंटेड होता है, स्प्रिंग पे। और इलेक्ट्रोमैग्नेट मोस्ट बेल हैव वन कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है, मोस्ट बेल्स होती है, जिसमें एन इलेक्ट्रोमैग्नेट जो क्या होती है, मोस्ट बेल्स हैव वन कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स, उसमें एक कंसिस्टेंसी होती है किसकी, टू कॉइल्स की, एंड अ सिंपल एडजस्टेबल इलेक्ट्रिक कांटेक्ट होता है। नाउ व्हेन अ बेल पुश इज प्रेस्ड, जब भी एक बेल पुश प्रेस होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू द कांटेक्ट इनटू द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, फ्लो करती है किसमें से, कांटेक्ट में, किसके थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के थ्रू। सो दिस किसमें करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में कर जाती है। वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है आयरन आर्म को या किसके, क्लैपर्स के, which moves out on its spring and strikes the bell। वो मूव आउट करते हैं स्प्रिंग पर, स्ट्राइक कर देते हैं बेल को। now as it does this however it swings away from the brake। वो जैसे ये चीजें होती है वो किस पे स्विंग करता है, आपके ब्रेक्स पे एंड द इलेक्ट्रिक कांटेक्ट, स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है इलेक्ट्रिक करंट किसके थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के थ्रू जो रन कर रहा था। विद द मैग्नेटिज्म गॉन द आर्म इज पुल्ड बैक बाय द स्प्रिंग। जैसे मैग्नेटिज्म चला जाता है, आर्म फिर से आ जाता है, स्प्रिंग वापस वहां अपने प्लेस पे चलाता है स्प्रिंग की वजह से। व्हेन द आर्म फॉल्स बैक, जैसे आर्म फिर से आ जाता है, इट टचेस द कांटेक्ट अगेन, स्टार्टिंग द फ्लो ऑफ करंट टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट सो दैट आर्म मूव्स आउट अगेन। वो फिर से करंट को टच करता है, स्टार्ट करता है फ्लो को ऑफ करंट की जो इलेक्ट्रोमैग्नेट को होती है। नाउ सो दैट द आर्म मूव, फिर क्या होता है, आर्म मूव करता है किसमें से, आउट अगेन, एंड हिट द बेल, द साइकिल रिपीटिंग इटसेल्फ। फिर हिट करता है बेल को और साइकिल ऐसे रिपीट होती रहती है अपने आप। So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a grateful day.